I'm strongly feeling there's this person who is manifesting you right now. तो ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं. ये पर्सन करंटली अपने लाइफ से बहुत ज़्यादा दुखी है, या फिर अपने रिलेशनशिप्स, जो भी आप अपने आसपास के फ्रेंडशिप्स हो या फिर रिलेशनशिप्स हो, उससे बहुत ज़्यादा डिस्कनेक्टेड फील करते हैं. एंड दे आर स्ट्रांगली विशिंग कि समबडी लाइक यू कैन एंटर. ओके, ये पर्सन आपको नहीं जानते हैं एज ऑफ नाउ फॉर मोस्ट ऑफ द पीपल. मुझे ये फील हो रहा है. डिटेल्स के लिए हम आगे ग्रुप्स देखेंगे, बट आई एम स्ट्रांगली फीलिंग इन दिस कलेक्टिव एनर्जी कि ये पर्सन शायद से आपको उतने अच्छे से नहीं जानते हैं, या फिर मैक्सिमम लोगों के लिए ये एक टोटल स्ट्रेंजर हो सकते हैं, हु इज ट्राइंग टू मैनिफेस्ट समबडी लाइक यू. एंड यूनिवर्स रीडायरेक्ट कर रहा है एनर्जीज ताकि आप एंड वो फ्यूचर में मिले. अब देखो, जो लोग रिलेशनशिप में डिससेटिस्फाइड हो या फिर जो लोग सिंगल हो, इट्स हाईली लाइकली कि ये वाला रिलेशनशिप लव रिलेशनशिप होगा. बट जो लोग ऑलरेडी हारमोनियस एंड लव्ड रिलेशनशिप में हो किसी के साथ, तो प्रॉब्लली ये पर्सन आपके लाइफ में एज अ मेंटोर या फिर एज अ फ्रेंड या फिर एज अ ब्रदर फिगर या फिर एज अ गाइड या फिर एज अ सिस्टर फिगर एंटर कर सकते हैं. Alright, so ये है जनरल एनर्जी ऑफ द रीडिंग. नाउ वी विल सी द पाइल्स. बाय द वे, आई एम इज़ार, मैं एक साइकिक एंड एक चैनलर हूँ. एंड आज के रीडिंग में हम यही चैनल करने वाले हैं कि कौन है वो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं, वो कैसे आपके लाइफ में आ सकते हैं, कब आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, व्हाट आर द थिंग्स दैट आर कमिंग अप इन द रीडिंग, और भी जो जो चीज़ें आती हैं. तो आप देख सकते हो कि मैंने स्क्रीन पे 2 इमेजेस रखी हैं. एंड प्लीज टेक योर टाइम एंड चूज एनी वन ऑफ दीज इमेजेस. दोनों ही चूज करने का जरूरत नहीं है. मैं यूजुअली बोलती हूँ कि एनर्जीज ऐसी हैं कि ज्यादा पाइल्स भी चूज कर सकते हो, बट आज या तो फर्स्ट चूज करो या फिर सेकंड चूज करो. दोनों आप चूज नहीं कर सकते. ओके, एंड टेक योर टाइम. यू कैन पॉज द वीडियो. एंड जिस भी इमेज की एनर्जी आपको अट्रैक्टेड फील कराए, जानना कि उस ग्रुप में आपके लिए मैसेजेस डेफिनेटली हैं. एंड एक बार आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जाना वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, मैंने वहाँ पे टाइम स्टैम्प्स दे रखे हैं. So let's begin. हेलो ग्रुप 1, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में. सो लेट अस सी कि कौन है वो पर्सन जो आपको मैनिफेस्ट करना चाहते हैं. व्हाट आर द थिंग्स दैट यू कैन एक्सपेक्ट, या फिर कब उस पर्सन से आप मिलोगे, व्हाट विल बी द सर्कमस्टेंसेस एटसेट्रा. ओके, तो जो भी चीज़ें आज की रीडिंग में आती है. बाय द वे, आई डू पेड प्राइवेट रीडिंग्स, तो किसी को भी अगर मुझसे पेड प्राइवेट रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो. मैंने इंस्टाग्राम लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है. Right. So first of all, what are the current feelings या फिर what are the current things जिसके थ्रू ये person जा रहे हैं, which is making them to manifest you. Okay. I'm sensing कि ये person किसी एक नेगेटिव स्टेट से निकले थे, एंड नाउ दे आर ओवर दैट पीरियड. ओके, मे बी जो पास्ट रिलेशनशिप था उससे वो ओवर है, या फिर अगर कोई पास्ट फ्रेंडशिप था उससे ओवर है. एज आई सेड बिफोर कि मैक्सिमम लोगों के लिए ये लव रिलेशनशिप है, स्पेशली अगर आप लोग सिंगल हो या फिर अगर आप लोग उतने कंटेंटेड रिलेशनशिप में नहीं हो तो. बट जो लोग खुश हो या फिर हु आर नॉट लुकिंग फॉर अ रिलेशनशिप, ये रीडिंग फ्रेंडशिप या फिर दूसरे टाइप ऑफ रिलेशनशिप के लिए भी हो सकता है. ठीक है, सो एनी हाउ दिस पर्सन wants to start afresh and they are looking for somebody जिनके साथ वो ऑनेस्ट एनर्जी एक्सचेंज कर सके. ओके, आई एम सेंसिंग पास्ट में ऐसा हुआ था कि इनको अलग एक्सपेक्टेशंस दी गई थी रिगार्डिंग रिलेशनशिप्स या फिर फ्रेंडशिप्स, बट जिस पर्सन ने जो चीज़ें उनको बोली थी, जो उम्मीदें दिखाई थी, वो उन उम्मीदों पे खड़े नहीं उतरे. लाइक फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से कि ये जिस पर्सन से डील कर रहे थे, जिसके साथ रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप में थे, वो पर्सन, उस पर्सन ने इनको बोला था कि आई एम सीरियस अबाउट यू. बट जब ये रिलेशनशिप में आए उनके साथ, उन्होंने देखा कि वो दूसरे पर्सन जो है वो इनके साथ सीरियस बिल्कुल नहीं है, एंड मे बी दे आर लाइक फ्लर्टिंग विद अदर पीपल और गिविंग टाइम विद अदर पीपल, गिविंग टाइम टू अदर पीपल एटसेट्रा. ओके, तो जो उम्मीदें इनको दी गई या फिर जो वादे उनको दिए गए वो निभाए नहीं गए, जिस वजह से this person took themselves out of that relationship या फिर out of that friendship and now they are fully healed. ऐसा नहीं है कि वो past के wounds को carry कर रहे हैं जिस वजह से वो दूसरे person के साथ relationship में आना चाहते हैं just because खुश feel कर सके या फिर just because उस person को भुला सके. नहीं, this person is completely over their previous person and now they are feeling कि now I'm ready to bring in somebody else into my life. and इनके आप बस इतना ही उम्मीद है कि I will be honest
विथ माई ओन सेल्फ, एंड सामने वाला भी ऑनेस्ट होना चाहिए। इनको फ्रेंडली वाइब्स चाहिए, उनको फॉर्मेलिटी का रिलेशनशिप नहीं चाहिए। इनको ऐसा एक पर्सन चाहिए जो इनके साथ इनका प्रॉपर पार्टनर बन के रहे। ओके, ऑनेस्टी से चीज़ें बोले, अंडरस्टैंडिंग हो, इनके व्यू पॉइंट्स को भी समझे, एंड लाइट एनर्जीज। ओके, हमेशा सीरियसली नहीं। ओके, या फिर इन्होंने कोई छोटी सी गलती की तो इसका बहुत ज्यादा बतंगड़ बना दिया, वैसे पर्सन नहीं चाहिए कि जो हर छोटी बात पे नेगेटिविटी लाए या फिर हर छोटी बात को बहुत ज्यादा सीरियसली ले ले। ओके, दे वांट समबडी विथ लाइट हार्टेड एनर्जी एंड पॉजिटिव एनर्जी। एंड दिस पर्सन इज अ वेरी बिग गिवर। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये पर्सन जो है ना वो अपने तरफ से 100% देंगे रिलेशनशिप में। पहले इनका हुआ है अपने रिलेशनशिप्स में ये कि इन्होंने अपने तरफ से 100% दिया है, बट सामने वाला उसी चीज का बेनिफिट उठाता आया है। ऑलराइट, इन्होंने अपना 100% दिया एंड सामने वाला बस लेता गया लेता गया लेता गया इस पर्सन से, एंड एट द एंड चीजें बहुत ज्यादा इम्बैलेंस में आ गई। सो दे जस्ट वांट समबडी जो अपने तरफ से भी कुछ करे, इनके लिए ऑनेस्ट एफर्ट्स दे। दे डोंट वांट कि ये जितना कर रहे हैं उतना ही आप करो। दिस पर्सन जस्ट वांट्स कि मैं अगर 100% दे रहा हूं तो सामने वाला एटलीस्ट अपना 50% तो दे। अपने तरफ से जितना भी छोटा छोटा एफर्ट भी अगर दोगे ना, ये पर्सन उस चीज को भी काउंट करते हैं। तो दिस पर्सन नोटिसेस एवरी स्मॉल थिंग, एवरी स्मॉल थिंग। ओके, इनको कोई बहुत बड़ा जेस्चर नहीं चाहिए, बहुत बड़ा कुछ गिफ्ट नहीं चाहिए खुश करने के लिए। छोटी सी चीज भी इन्हें खुश कर देगी। ओके, ऑनेस्ट एफर्ट्स, लाइक एक्चुअली में कॉल करके पूछना कि आई यू ओके, आई यू डूइंग फाइन, खाना खाया कि नहीं, ये वाला प्रोजेक्ट अगर कर रहे थे तो आर यू गिविंग योर सेल्फ टाइम टू टेक रेस्ट। ओके, तो जो भी ऑनेस्ट केयरिंग एफर्ट्स इन्हें चाहिए। दिस पर्सन इज ऑल्सो अ वेरी बिग प्रोवाइडर। ओके, तो फिनेंशियली भी अगर देखो कि इवन इफ यू डोंट ब्रिंग एनीथिंग, दिस पर्सन इज रेडी टू प्रोवाइड एवरीथिंग फिनेंशियली या फिर मटेरियलिस्टिकली वाइज। इस पर्सन का जो लव लैंग्वेज है वो है एक्ट्स ऑफ सर्विस एंड गिफ्ट्स। तो ये जिसको भी पसंद करते हैं उसको गिफ्ट देना पसंद करते हैं, या फिर उस पर्सन को कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करते हैं, हेल्प करते हैं अपनी तरफ से, काइंडनेस शो करते हैं, एडवाइसेस देते हैं। तो एक्ट्स ऑफ सर्विस एज वेल एज कोई मटेरियलिस्टिक गिफ्ट प्रोवाइड करके सामने वाले को खुश करना, ये इनका लव लैंग्वेज है। ऑल्सो इनको दूसरों की बातें सुनना पसंद है। तो दिस पर्सन इज समबडी जिसको अगर आप बैठ के अपना दुखड़ा सुनाओ, या फिर लाइफ के कोई इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने की कोशिश करो, या फिर अपने थॉट्स भी क्यों ना शेयर करो इनके साथ, ये आपको कभी छोटा फील नहीं कराएंगे कि भग ये चीज कौन बोलता है, इस चीज में किसको इंटरेस्ट होता है, क्यों फालतू की बातें डिस्कस कर रहे हो। नहीं, देखो, आई हैव एक्चुअली सीन दिस काइंड ऑफ पीपल। सोचो, ये मेरे साथ एक्चुअली में हुआ है कि मैं कुछ एक्साइटेड वे में किसी को कुछ बोल रही हूँ, एंड जस्ट बिकॉज वो सामने वाले का इंटरेस्ट नहीं है, उस वजह से दैट पर्सन मेड मी फील स्मॉल कि क्यों तुम इस बेकार की चीज को लेके इतना एक्साइटेड फील करो। दैट इज वन ऑफ द वर्स्ट थिंग्स हाउ पीपल कैन ट्रीट यू। ओके, वर्स्ट वेज इन विच पीपल कैन ट्रीट यू। तो ये पर्सन वैसे बिल्कुल नहीं है। नो मैटर किसी चीज में उनका इंटरेस्ट है कि नहीं, they will treat your interests, your viewpoints, your thoughts, your beliefs in a very positive manner and in an equal manner। ठीक है, कभी आपको छोटा फील नहीं कराएंगे। दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी मच्योर्ड सोल। ओके, लेकिन उसके साथ साथ जुवेनाइल एनर्जीज भी है। तो दे आर मच्योर्ड, बट बचपना खत्म नहीं हुआ है। ठीक है, मच्योर होना मतलब ये नहीं कि सीरियस हो जाना। मच्योर होना मतलब लाइफ को अच्छे से डील करना सीख जाना। ऑलराइट, तो लाइफ में कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आई है, उस चीज को बहुत अच्छे से डील कर लेते हैं, बहुत अच्छे से आगे बढ़ते हैं। एज वेल एज बहुत ज्यादा जिंदा दिल पर्सन है। तो दे टेक वन डे एट अ टाइम, वन मोमेंट एट अ टाइम। कोई नेगेटिविटी आई तो उससे कंज्यूम वो नहीं हो जाते हैं, उसे डील करके आगे बढ़ते हैं। इस पर्सन की लाइफ में अगर दो चीजें एक साथ चल रही हो, लाइक इन्हें अगर किसी चीज में मेहनत करना हो बट एट द सेम टाइम कुछ नेगेटिविटी चल रहा हो, तो वो नेगेटिविटी को दिमाग से साइड हटा के अपने काम पे फोकस कर सकते हैं। ओके, सो दे आर दैट स्किल्ड, दैट डेवलप्ड, दैट इवॉल्व्ड।
दे आर मैनिफेस्टिंग यू इन अ वेरी पॉजिटिव मैनर। मुझे फील हो रहा है कि आपकी तरफ से थोड़े से एफर्ट्स होने चाहिए यहाँ पे। ओके, मे बी आप में से कुछ कुछ लोग ओपन नहीं हो अभी टुवर्ड्स अ न्यू फ्रेंडशिप या फिर अ रिलेशनशिप, या फिर आप में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। मे बी कोई नेगेटिव फीलिंग ऑफ द पास्ट, या फिर कोई नेगेटिव इंसिडेंट जो अभी भी आपके सबकॉन्शियस में घुसा हुआ है। एंड उस चीज़ को अगर आपने थोड़ा सा डील कर लिया ना, थोड़ा सा उसको हील कर लिया, तो आप देखोगे कि एनर्जीज बहुत अच्छे से अलाइन हो पाएंगी एंड ये पर्सन एंड आप पर्सन बहुत जल्दी मिल पाओगे। अदरवाइज अगर इस चीज को नहीं हटाया, 2 साल के बाद मिल सकते हो आप इस पर्सन के साथ। ओके, 2 साल बाद ये आपके लाइफ में आ सकते हैं। अगर हटा लिया तो मे बी विद इन 2 years ये कभी भी आ सकते हैं। सिंस इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं टाइम स्पेसिफाई नहीं करूंगी एंड आपको फॉल्स उम्मीद नहीं दूंगी, बट जनरली ये टाइम मुझे फील हो रहा है। ओके, कि अगर इस नेगेटिविटी को आपने खुद के अंदर से हटा लिया विद इन 2 years, कुछ कुछ लोग का शायद से इसी साल हो जाए, बिकॉज कुछ कुछ लोग का बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी मुझे फील हो रहा है। एंड अगर इस नेगेटिविटी से डील नहीं किया, प्रॉबेबली 2 years के बाद ओके आप इनसे मिलोगे। ये बहुत ही ज्यादा बैलेंसिंग एनर्जीज आपके लाइफ में लाएंगे। ओके, आई एम सेंसिंग कि कुछ कुछ चीजों के मामले में दे आर जस्ट ऑपोजिट टू यू, एंड जहां जहां आप में कुछ कुछ कमी है ये उस कमी को फिल करेंगे। ओके, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से कि एक पर्सन शॉर्ट टेम्पर्ड है, तो उसके साथ एक और अगर शॉर्ट टेम्पर्ड पर्सन आ जाए तो प्रॉब्लम होगा। ओके, एनर्जीज में प्रॉब्लम होगी। लेकिन अगर उस पर्सन के साथ कोई ऐसा पर्सन आए जो समझ रहा है कि हाँ ये क्यों शॉर्ट टेम्पर हो रहा है, एंड उस पर्सन को शांति से डील कर सके, तो तब जाके बैलेंस्ड एनर्जीज होंगी। ओके, तो यिन अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है, यांग अकेला सर्वाइव नहीं कर सकता है, दोनों के बीच बैलेंस होना चाहिए। दैट इज वाई यिन एंड यांग एक साथ बैलेंस रहते हैं। सो इफ यू आर द यिन, दे विल बी द यांग टू यू। ओके, तो एक परफेक्ट काउंटरैक्ट वाला एनर्जी आएगा इस पर्सन की वजह से आपके लाइफ में। एंड जहां जहां पे आप इम्बैलेंस्ड हो, यू विल प्रोवाइड देम बैलेंस। जहां जहां पे वो इम्बैलेंस्ड है, यू विल प्रोवाइड देम बैलेंस। ओके, ये पर्सन थोड़े से सेंसिटिव हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि सेंसिटिव होके चीजों को दिमाग में रखते हैं, ऐसा नहीं। सोचो किसी ने कुछ उनको खराब बोला, तो दूसरे पर्सन शायद से हर्ट ना हो, बट ये हर्ट हो जाते हैं। ऑलराइट, थोड़े से सेंसिटिव हैं, बट एट द सेम टाइम दे फॉरगिव। ऐसा नहीं कि उस बात को पकड़ के रखते हैं। तो दे आर ऑफ अ सेंसिटिव नेचर, ऑल्सो दे आर वेरी सेंसिटिव टुवर्ड्स अदर पीपल्स पेन। तो जिस वजह से आप देखोगे कि आप किसी भी नेगेटिविटी से गुजर रहे हो ना, ये आपको समझेंगे। भले ही उन्होंने अपने लाइफ में ये चीजें डील की है कि नहीं की है, दैट डज नॉट मैटर। वो आपको इसलिए समझेंगे बिकॉज इमोशंस एंड सेंसिटिविटी विल बी देयर स्ट्रॉन्ग पॉइंट। ओके, तो ये आपके इमोशंस को वैलिडेट करेंगे, ये आपके फीलिंग्स को वैलिडेट करेंगे, ये आपके थॉट्स या थिंकिंग को वैलिडेट करेंगे। भले ही उन्होंने कोई चीज एक्सपीरियंस किया है या नहीं किया है, फिर भी वो आपको जरूर सपोर्ट करेंगे। आई एम सेंसिंग ये काफी ज्यादा स्पिरिचुअली अवेयर पर्सन होंगे, आपसे ज्यादा हो सकते हैं, मुझे फील हो रहा है। स्पिरिचुअली इवॉल्व्ड, या फिर आपसे ओल्डर सोल हो सकते हैं ये, जिस वजह से लाइफ से रिलेटेड काफी ज्यादा इस लाइफ की एज वेल एज पास्ट लाइफ से भी काफी एक्सपीरियंसेस ये पर्सन कैरी कर रहे हैं। सो राइज अबव द ऑर्डिनरी। आई एम सेंसिंग कि ये वाला बॉन्ड जो आपका होगा ना इस पर्सन के साथ, इट विल नॉट फील नॉर्मल। आपको ऐसा लगेगा कि जब ये आपके लाइफ में आए एंड जब सही से चीजें चलने लगी, जब रिलेशनशिप या फिर फ्रेंडशिप इनिशिएट हुआ, यू विल फील द डिफरेंस इन एनर्जीज। ओके, आपको लगेगा कि हाँ ये पर्सन थोड़े से डिफरेंट है। ये जैसे अप्रोच कर रहे हैं आपको, या तो वो डिफरेंट लगेगा, या फिर जैसे एनर्जी एक्सचेंज करोगे वो डिफरेंट लगेगा। समथिंग विल फील आउट ऑफ द ऑर्डिनरी इन अ गुड वे। ओके, खराब वे में नहीं, बट एक गुड वे में ये रिलेशनशिप आपको यूनिक लगेगा या फिर डिफरेंट लगेगा। आई एम सेंसिंग ये पर्सन काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगे। ऑलराइट, तो अगर आप कुछ गलती कर रहे हो, वो आपको शुगर कोट नहीं करेंगे। वो आपको सामने से बोलेंगे कि ये गलत चीज है जो तुम कर रहे हो, तो खुद को प्लीज सुधारो।
तो थोड़ा सा ऑनेस्टी, देखो रूड नहीं है ये, रूड होना एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड होना बहुत अलग चीजें हैं। बहुत रूड लोग ये खुद को बोल के निकल जाते हैं कि अरे मैं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड हूं, नहीं, दैट इज रूडनेस। रूडनेस इज लाइक ब्लंटली चीजें बोल देना, एंड स्ट्रेट फॉरवर्डनेस इज लाइक उस चीज को ही सही तरीके से बोलना ताकि सामने वाला हर्ट ना हो, ओके, ताकि हमारा ईगो सेटिस्फाई ना हो। ऑलराइट, सो दिस पर्सन वोंट बी रूड बट दे विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो किसी को अगर नेगेटिव बातें सुनना नहीं पसंद है, क्रिटिसिजम्स नहीं पसंद है, तो वो पर्सन इस पर्सन के साथ उतना एडजस्ट नहीं कर पाता है एंड उन्हें लगता है कि ये पर्सन गलत पर्सन है। बट ये गलत नहीं है, ये बायस्ड नहीं है बिल्कुल भी। अगर इनके नियरेस्ट लोग भी कुछ गलती करें तो ये उनको पॉइंट आउट करेंगे। जस्ट बिकॉज रिलेशनशिप आगे बढ़ता रहे या फिर फ्रेंडशिप आगे बढ़ता रहे है इसलिए किसी को सुधारो नहीं, उनका ये थॉट नहीं है। अगर ये किसी को दिल से पसंद करते हैं, दिल से अपना फ्रेंड मानते हैं, तो ये अपना इनपुट जरूर देंगे ताकि सामने वाले को बेनिफिट मिले। राइट, ग्रुप 1 मुझे ये फील हो रहा है कि 99.9% लोग इस पर्सन को अभी तक जानते नहीं हो। दिस इज अ न्यू एनर्जी, ओके। तो एज ऑफ नाउ इफ यू हैव अ क्रश ऑन समबडी, प्रोबेबली ये पर्सन तो वो नहीं है। या फिर अगर किसी के साथ टॉकिंग स्टेज में हो एंड यू आर थिंकिंग कि ओके यही पर्सन वो है क्या, प्रोबेबली नहीं है, ओके। बट हाँ, जिनके साथ ऑलरेडी आप काफी टाइम रिलेशनशिप में हो, ये उनकी बात नहीं बोल रही हूँ मैं। आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल दोस पीपल जो लोग सिंगल हो या फिर टॉकिंग स्टेज में हो या फिर जस्ट सोच रहे हो कि ओके इस पर्सन पे मुझे क्रश है, यही वो पर्सन है क्या। नहीं, कोई भी अगर न्यू पर्सन के बारे में आप सोच रहे हो तो ये वो पर्सन नहीं है, बिकॉज इस पर्सन को आप जानते ही नहीं हो। ऑलराइट, इस पर्सन को आप जानते ही नहीं हो एज ऑफ नाउ। ओके, आई एम सेंसिंग कि या तो आप इनसे कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मिलोगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह के थ्रू, या फिर कोई कॉमन कनेक्शन के थ्रू जो कि प्रोफेशनल होगा। कॉमन प्रोफेशनल कनेक्शन या फिर ऑनलाइन कनेक्शन के थ्रू आप इनसे मिलोगे, ओके। राइट, यस, एंड इस बॉन्ड का ना पोटेंशियल काफी स्ट्रांग लग रहा है मुझे। लाइक अगर आप दोनों ने सही से एक्शन लिया एंड सही से रेसिप्रोकेट किया, अगर झगड़े हर चीज हर रिलेशनशिप में होता है, हर फ्रेंडशिप में होता है, बट व्हाट मेक्स द डिफरेंस इज लोग कितना उसको सॉल्व करने के लिए रेडी होते हैं। जब किसी के साथ भी झगड़ा हो, आइदर वी फाइट फॉर आवर ईगो और वी फाइट अगेंस्ट द कॉज, ओके। लाइक जो रीजन है उसके अगेंस्ट अगर फाइट किए कि नहीं, जो डिफरेंसेस है उसको एलिमिनेट करना है, एक दूसरे को समझना है, तब जाके वो बॉन्ड, वो फ्रेंडशिप आगे बढ़ता है। एंड अगर कोई ईगो को पकड़ के नहीं मैं ही सही हूं करके आगे बढ़े, तो तब रिलेशनशिप डगमगाता है आगे जाके, ठीक है। तो अगर सही से एक्शंस लिए, सही से कम्युनिकेट किए, एक दूसरे को हर बार चूज किया जब भी डिफरेंसेस आई, तब देखोगे कि देयर इज गुड पोटेंशियल कि ये या तो लाइफ टाइम का रिलेशनशिप होगा या फिर एटलीस्ट 10 to 20 years ये आपके लाइफ में ये पर्सन रहेंगे, ओके। So it has good potential, right? If you are somebody, once again, who is above 25, if you are above 25, तो हाई चांसेस हैं कि ये पर्सन जब आपके लाइफ में आएंगे, ये लाइफ टाइम का रिलेशनशिप या फिर लाइफ टाइम का फ्रेंडशिप होगा या फिर पोटेंशियल मैरिज मटेरियल होगा ये पर्सन, ओके। So yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much and मिलते हैं अगली reading में. Bye bye. Hey group 2, welcome to your reading. So let us see कि क्या क्या messages आती हैं regarding this person who is trying to manifest you. कब मिल सकते हो आप उनसे, कैसे मिलोगे, what are the situations, circumstances, etc. बस हाँ, एक बात बता दूं कि मैं पेड प्राइवेट रीडिंग्स भी करती हूँ, तो अगर किसी को भी मुझसे रीडिंग्स करानी है, आप मुझे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। So let's begin. Let's see क्या मैसेजेस आती हैं।
एज आई सेड इन द इंट्रोडक्शन, मैक्सिमम लोग जो लोग सिंगल हो या फिर जो लोग एक रिलेशनशिप में आना चाहते हो, दिस इज अबाउट अ लव रीडिंग. पर जो लोग ऑलरेडी खुश हो अपने रिलेशनशिप्स में, इफ यू आर नॉट, या फिर इफ यू आर नॉट लुकिंग फॉर अ पार्टनर, टेक दीज मैसेजेस एज मे बी ये फ्रेंड हो, ओके, जो आपके लाइफ में आए, या फिर एक फादर फिगर, या फिर मदर फिगर, सिस्टर फिगर, ब्रदर फिगर, एनीबॉडी, ओके, जिनके साथ एक आपका सोल लेवल कनेक्शन होगा. राइट. Interesting. Let me shuffle one more card. मुझे कुछ कुछ लोगों का फील हो रहा है कि आपका इनका सिचुएशन मिरर हो रहा है. ओके, तो मे बी आपको लगे कि कुछ कुछ मैसेजेस आप ही के साथ रेजोनेट हो रही हैं कि ये तो मैं ही हूं, ये तो मेरा ही सिचुएशन है, एक्सेट्रा. ओके, बिकॉज कुछ कुछ लोगों का मुझे मिररिंग इफेक्ट लग रहा है. I'm sensing ये पर्सन जो है ना, ये अपने लाइफ में काफी ज्यादा फुलफिल्ड फील कर रहे हैं एज ऑफ नाउ. उनको किसी चीज की कमी नहीं है. दे आर वेरी फुलफिल्ड एंड अपने लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं. दे आर फोकस्ड ऑन देयर करियर, दे आर फोकस्ड ऑन देयर सेल्फ ग्रोथ, दे आर फोकस्ड ऑन मेकिंग देमसेल्व्स फुलफिल्ड. ओके, तो बहुत ही हैप्पी एनर्जी है इस पर्सन से, बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है इस पर्सन से. सो एज ऑफ नाउ दिस पर्सन इज नॉट फोकस्ड ऑन मुझे कोई चाहिए मेरे लाइफ में, बट हाँ, दे आर ओपन टू अ गुड रिलेशनशिप जहां पे सामने वाला पर्सन भी इनकी एनर्जी को मैच करेगा. ओके, दे आर जस्ट ओपन टूवर्ड्स इट. ऐसा नहीं कि ये इनका ये फर्स्ट प्रायोरिटी है, बट येस, दे आर सबकॉन्शियसली मैनिफेस्टिंग अ पर्सन जो इनके वाइब्रेशन को मैच कर सके. देखो, हम लोग 24/7 चीजें मैनिफेस्ट करते हैं. कुछ कुछ चीजें हम अननोइंगली, ओके, हमारे कॉन्शियस माइंड को समझ नहीं आता है, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड मैनिफेस्ट करता रहता है. दैट इज वाई आप देखते होगे कि कभी कभी हम बोलते हैं ना कि अरे ये तो मेरा डर था, मुझे यही डर था, ये सच हो गया. क्यों? क्योंकि हमने उसको एक टाइम पे इंटेंसली उस डर को सोचा था कि ये चीज खराब ना हो जाए, एंड फिर हम उस बात को छोड़ दिए, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसी डर को पकड़े बैठा. ऑलराइट, सो सबकॉन्शियस माइंड इज मैनिफेस्टिंग कंटिन्यूअसली 24/7. ऑलराइट, सो ये पर्सन कॉन्शियसली एज ऑफ नाउ प्रायोरिटी वाइज आपको मैनिफेस्ट नहीं कर रहे हैं, बट इनका सबकॉन्शियस माइंड आपको अभी से मैनिफेस्टेशन इनके सबकॉन्शियस माइंड ने स्टार्ट किया है, बिकॉज इट फील्स कि हाँ, अब ये रेडी है अपने लाइफ में. दे हैव एवरीथिंग दैट दे वांट, एंड आने वाले 3-4 साल में दे विल हैव एवरीथिंग जो इन्हें चाहिए होगा. मटेरियलिस्टिकली बोलो या फिर अपने अपने को लेके हो, ओके, लाइक खुद को लेके, खुद के बॉडी गोल्स या फिर खुद के फिजिकल हेल्थ गोल्स, स्पिरिचुअलिटी गोल्स, जो भी है, इनको सब मिल जाएगा आने वाले 3-4 सालों में. एंड इसीलिए नाउ देयर सबकॉन्शियस माइंड इज ओपन टूवर्ड्स अट्रैक्टिंग अ सर्टन समवन जो कि इनके वाइब्रेशन को मैच करे एंड कियोटिक एनर्जी नहीं लाए. ठीक है, सो ये अंदर ही अंदर ये मैनिफेस्टेशन स्टार्ट हो गया है इनका. And they are open towards healed energy. Okay, they are open towards healed energy. As of now, they do not want to get into a relationship. ये probably ये person single है, probably नहीं, 100% ये person अभी single है. And अभी इनके current life में जितने भी लोग हैं इनके आसपास, they are not interested in anybody. Okay, किसी से भी इनका इंटरेस्ट नहीं है, या फिर इनके आसपास जितने भी लोग हैं किसी से उतनी ज्यादा उनकी गहरी दोस्ती नहीं है. फिर वॉचिंग इट फॉर अ फ्रेंड, कि फ्रेंड मैनिफेस्ट करना चाहते हो आप, लाइक फ्रेंडली एनर्जीज, तो दे आर नॉट दैट फ्रेंडली विथ एनीबडी जो इनके आसपास है, बिकॉज दे फील कि इनके आसपास जितने लोग हैं ना, वो या तो कट थ्रोट है, या फिर कुछ ज्यादा ही सुपरफिशियल है, या फिर दे आर नॉट अप टू देयर लेवल. ओके, जो इंटेंसिटी इन्हें किसी भी फ्रेंडशिप, रिलेशनशिप या बॉन्ड में चाहिए, उन्हें अपने आसपास के लोगों से नहीं मिल रही है, जिस वजह से उनका कॉन्शियसली ही थिंक्स कि नहीं, मुझे किसी के साथ नहीं जाना है रिलेशनशिप में. ओके, दिस पर्सन इज अ वन मैन वुमन और अ वन वुमन मैन. ओके, ओके, सो दे विल वांट कि अगर मैं किसी के साथ रिलेशनशिप में आऊं तो मैं उससे शादी करूं. ओके, ये कैजुअल रिलेशनशिप्स में बिलीव नहीं करते हैं, सिचुएशनशिप्स में बिलीव नहीं करते हैं. ओके, दे कंटेन दिस माइंडसेट, दे हैव दिस माइंडसेट कि अगर मैं किसी को अपना टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स दूंगा या दूंगी तो मुझे चाहिए कि वो लॉन्ग टर्म हो. ऑलराइट, दैट इज व्हाई दे आर आल्सो वेरी चूजी रिगार्डिंग
dating or regarding bringing a friend into their life. Because वो जिस भी पर्सन को अपने लाइफ में लाना चाहते हैं वो चाहते हैं कि वो परमानेंट हो, ओके, 100% परमानेंट हो वो पर्सन। इस वजह से भी वो काइंड ऑफ थोड़ा सा डरते हैं, बोल सकते हो, एज ऑफ नाउ, कि मुझे रिलेशनशिप में पढ़ना ही नहीं, बिकॉज आई डोंट नो कि सामने वाला भी उसी इंटेंशन का है कि नहीं। तो थोड़ा सा डर इस चीज को लेके है, बिकॉज एज ऑफ नाउ अ लॉट मेनी पीपल आर नॉट ऑफ दिस मेंटालिटी, ओके। सी, जब आपको इनका प्यार मिलेगा ना, ट्रस्ट मी, दिस इज द बेस्ट काइंड ऑफ लव दैट यू विल गेट, क्योंकि ये पर्सन खुद में 100% फुलफिल्ड होंगे, ओके। आई एम सेंसिंग ये पर्सन आपके लाइफ में आने वाले 4 से 5 साल के आसपास ही आएंगे, ऑलराइट। इफ यू आर समबडी हु इज अबव 40 या फिर अराउंड 38 39 उस एज का भी, ओके, तो अबव 38 पकड़ लो, तो ये शायद से 2 साल के आसपास, 1.5 to 2 years के आसपास ये पर्सन आ सकते हैं आपके लाइफ में। बट अगर बाकी कोई भी एज ग्रुप के हो, इट माइट टेक अराउंड 4 years। हाँ, थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है, कुछ लोगों का शायद से 3 years हो जाए, कुछ लोगों का 6 years हो जाए, तो थोड़ा सा अप एंड डाउन पकड़ो कुछ लोगों का। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे अराउंड 4 years की एनर्जी फील हो रही है, ओके। आई एम नॉट सेइंग कि इस पर्सन को डेट करने से पहले किसी और पर्सन को डेट मत करो, या फिर इसी को सिर्फ फ्रेंड बनाओ, किसी वेट करो एंड किसी और को फ्रेंड मत बनाओ। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस, बट आई एम जस्ट लाइक, दिस रीडिंग इज अबाउट कि कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ओके। तो इनका सबकॉन्शियस माइंड आपको मैनिफेस्ट करना स्टार्ट कर दिया है, एंड जैसे जैसे 4-5 साल बीतेंगे आप देखोगे कि आपकी एनर्जी भी शायद से वैसी हाई हो गई है जैसे इनको रिक्वायरमेंट है, एंड इनका एनर्जी भी आपको मैच कर रहा है जैसे आपको रिक्वायरमेंट है, एंड देन यू विल बी able to come into each other's lives, ठीक है। And as I said, this is the kind of love जो कि बहुत ज्यादा लकी लोगों को ही मिलता है, because this person is 100% fulfilled, alright, and especially 4-5 साल बाद ये और भी ज्यादा fulfilled feel करेंगे। So when somebody who is 100% fulfilled wants you, they don't need you, okay, फिर भी they want you because they love you। आप समझ रहे हो ना कि कोई पर्सन अगर फुलफिल्ड फील कर रहा है, उसे किसी और की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपसे प्यार कर रहा है, आपको अपने लाइफ में लाना चाह रहा है, तो वो 100% लव है, ओके। इट्स प्योर लव, इट्स नॉट कि ओके आप इनको अच्छा ट्रीटमेंट कर रहे हो, या फिर आप इनके साथ फ्लर्ट कर रहे हो, या फिर सुंदर दिखते हो आप, या फिर इनको कुछ बदले में मिल रहा है जिस वजह से आपसे अट्रैक्टेड फील कर रहे हो, कि दे डू नॉट नीड एनीथिंग फ्रॉम यू, दे जस्ट सिंपली वांट यू, दैट्स इट। एज प्योर इज दैट इज द काइंड ऑफ लव गॉड हैज विद अस, ओके। हम गॉड को क्या ही दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते हैं, नथिंग, हमारी औकात ही क्या है, बट स्टिल गॉड लव्स अस, ऑलराइट। सो I'm so sorry, but yeah, I do feel it, I really do feel it, and that is why I love God so much, because उतना pure love मुझे आज तक किसी इंसान से नहीं मिला है, alright। So similarly, this is the thing that is true for you, okay। उनका love बहुत ज़्यादा pure होगा, which is why you will see कि ये पर्सन जो भी आपको बोलेंगे, जो भी आपके लिए करेंगे, इट विल बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत दिल से इनका एफर्ट आपके लिए निकलेगा, बहुत केयरिंग इंसान होंगे, बहुत गिविंग इंसान होंगे। नो मैटर आप कुछ इनके लिए करो ना करो, दे वोंट केयर, यू जस्ट हैव टू एग्जिस्ट एंड दे विल लव यू फॉर योर एग्जिस्टेंस, ओके। बट एक चीज आपके लिए आ रही है इंपॉर्टेंट मैसेज, कि जब भी ये पर्सन आपके लाइफ में आए ना, डू नॉट टेक दिस पर्सन फॉर ग्रांटेड, क्योंकि ये आपको 1000 बार माफ कर देंगे। सोचो आप इनको फॉर ग्रांटेड ले रहे हो, इन्होंने कुछ बोला कि मुझे ये चीज नहीं पसंद, मत करो, ठीक है। बट आपने सोचा कि ये तो मुझे बहुत प्यार करता है, मुझे छोड़ के ही नहीं जाएगा, एंड यू टेक हिम फॉर ग्रांटेड, और यू टेक दिस पर्सन फॉर ग्रांटेड, एंड बार बार ये चीज आप रिपीट करोगे ना, तो यूनिवर्स देखेगा कि आप इनका एडवांटेज ले रहे हो, एंड फिर यूनिवर्स कुछ ना कुछ करेगा कि आप दोनों के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगा, एंड आप दोनों को अलग कर देगा, ठीक है। सो इस चीज का भी बहुत हाई चांस है इफ यू टेक एडवांटेज ऑफ दिस पर्सन। सो कोई भी देखो, ये पर्सन आपको 100% गिव करेंगे, दिस विल बी 100% गिवर, बट यू शुड नॉट टेक अनफेयर एडवांटेज ऑफ दिस पर्सन। एंड ऐसा नहीं होना चाहिए कि जस्ट बिकॉज ये पर्सन आपके लिए हर चीज कर रहे हैं तो आप भी हर चीज लेते ही रहो, अपनी तरफ से भी ऑनेस्ट एफर्ट देना इस पर्सन को, ठीक है।
अपने तरफ से भी, बिकॉज ऐसा होता है बहुत टाइम कि जो देने वाला होता है इन अ रिलेशनशिप, जो गिवर होता है वो देता ही रहता है, एनर्जी देता ही रहता है, एंड जो रिसीवर होता है वो रिसीव करता ही रहता है, उसको उस चीज़ की आदत हो जाती है। फिर छोटी मोटी चीज़ भी ना, छोटा थोड़ा सा भी एफर्ट देने में रिसीवर को प्रॉब्लम होने लगता है कि मैं क्यों करूँ। ओके, तो वैसी वाली सिर्फ वन वे रिसीवर एनर्जी मत लाना इस पर्सन के साथ। ओके, अदरवाइज यूनिवर्स अपना डिवाइन इंटरवेंशन करेगा, एंड जिस तरीके से इसने आप लोगों को जोड़ा होगा उसी तरीके से ये अलग कर भी सकता है आपको। ठीक है, ओके, मुझे फील हो रहा है कि इसका बहुत ज्यादा पोटेंशियल है मैरिज में। ऑलराइट, इस रिलेशनशिप का डेफिनेटली बहुत हाई पोटेंशियल है कि ये बहुत अच्छे मैरिज में टर्न होगा, बहुत हाई पोटेंशियल है। एंड इफ यू डू नॉट बिलीव इन मैरिज, ओके, या फिर मैरिज करने का मन नहीं है, देन लाइफ टाइम का कंपेनियनशिप। ऑफकोर्स जो लोग फ्रेंड्स वगैरह को लेके देख रहे हो ये रीडिंग, लाइफ टाइम का कंपेनियनशिप। ओके, आई एम सेंसिंग यस, काफी फेमिलियर एनर्जीज होगी। ओके, तो कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ कनेक्शन है आप दोनों का, दैट्स व्हाट आई एम फीलिंग। कुछ ना कुछ पास्ट लाइफ का कनेक्शन डेफिनेटली है। आई एम सेंसिंग कि ये पर्सन ना, लाइक इनको पॉलिटिक्स वगैरह नहीं पसंद, दूसरों के लाइफ के बारे में गॉसिप्स वगैरह नहीं पसंद। दे डू नॉट केयर कि कौन किसको खराब बोल रहा है एक्सेट्रा, क्योंकि ये खुद में खुश रहने वाले पर्सन है, एंड दे हैव वेरी हाई एनर्जी। ओके, एंड ये जिनके भी आसपास रहते हैं उनका अपलिफ्टमेंट ये करते हैं जाने अनजाने में ही। तो 5 मिनट इनके साथ बिता लो, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। 5 मिनट कोई इनके साथ फोन पे बात कर ले, उनका मूड अच्छा हो जाएगा। तो इनकी एनर्जी इतनी ब्राइट है, इतनी स्ट्रांग है, इतनी हाई है कि ये आसपास के लोगों को हील करते हैं, भले वो डायरेक्टली हुआ थ्रू देयर एक्शंस, देयर वर्ड्स, देयर नॉलेज, देयर एडवाइसेस एटसेट्रा, या फिर इनडायरेक्टली हुआ थ्रू एनर्जी एक्सचेंज। ओके, which is why you will always feel safe with this person, you will always feel healed with this person। आपको हमेशा ऐसा लगेगा क्योंकि कोई है मेरा जो मुझे सुन रहा है, जो मुझे समझ रहा है, जो मेरा साथ बहुत अच्छे से दे रहा है। ओके, दिस पर्सन इज ऑल्सो वेरी अडिक्टिंग। जैसे लोगों को किसी चीज का एडिक्शन हो जाता है ना, वैसे लोगों को इनका एडिक्शन हो जाता है, बिकॉज ये जितना सामने वाले को सेफ, हर्ट, फील सीन, फेल्ट, सीन एटसेट्रा, वैलिडेटेड, ये सब फील कराते हैं ना, वो सारी फीलिंग्स दूसरा कोई एक साथ किसी को नहीं दे पाता है। ऑलराइट, तो दिस पर्सन इज समबडी जो जब आपको एक टीचर की जरूरत होगी ये आपको गाइड करेंगे, जब आपको फाइनेंशियल सपोर्ट की जरूरत होगी फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे, जब आपको स्पिरिचुअल एडवाइसेस की जरूरत होगी स्पिरिचुअल एडवाइसेस देंगे, जब आपको थेरेपिस्ट की एडवाइस होगी जरूरत होगी, ये दे विल एक्ट एज अ थेरेपिस्ट, दे विल एक्ट एज अ पेरेंट व्हेन यू नीड अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दे विल एक्ट एज अ चाइल्ड व्हेन यू नीड लाइट एनर्जीज। ओके, तो इट्स लाइक ऑल इन वन काइंड ऑफ अ पर्सन है ये। सो दैट इज वाई पीपल गेट अडिक्टेड टू देम, एंड सिंस ये बहुत ज्यादा गिवर है, इस वजह से लोग इनका अनफेयर एडवांटेज भी उठाते हैं, ये सोच के कि ये पर्सन तो कभी मुझे छोड़ेगा नहीं। ये नहीं छोड़ते हैं। ओके, ये इनका ये खराब आदत है कि ये नहीं छोड़ते हैं किसी को, भले इन्हें समझ में आए कि ओके सामने वाला इनका एडवांटेज ले रहा है, फिर भी दे जस्ट लेट अदर पीपल वॉक ऑल ओवर देम। बट जिसका कोई नहीं होता है उसका भगवान होता है। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग सच स्पिरिचुअल मैसेजेस फॉर दिस पर्सन। मे बी ये पर्सन बहुत ज्यादा इवॉल्व है इस वजह से, या फिर मे बी दे आर हाईली प्रोटेक्टेड बाय द स्पिरिट गाइड्स, इस वजह से ये मैसेजेस आ रही हैं। ओके, बट इसीलिए ये किसी को नहीं छोड़ पाते हैं, बट कुछ ना कुछ ऐसा कंडीशन क्रिएट यूनिवर्स करता है, इनके स्पिरिट गाइड्स करते हैं कि इंटरवेंशन आता ही है, एंड जो अनफेयर एडवांटेज लेने वाले लोग हैं उनको अपना कर्मा तो वापस मिलता ही है, बट साथ ही साथ इस पर्सन से उनका साथ छूटता है। ऑलराइट, एंड सिंस द अदर पर्सन गेट्स अडिक्टेड टू दिस पर्सन, तो जो इनके लाइफ से निकल रहा है ना, उनको इनकी कमी महसूस होने लगती है। दिस पर्सन ये खुद को हील कर लेते हैं। ओके, ये खुद को अपने आप से हील कर लेते हैं, बट जो 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 इनको खो बैठता है जो पर्सन, वो जिंदगी भर इस पर्सन को याद रखते हैं, उनकी एनर्जी को याद रखते हैं।
Let's see what else. सेंसिंग ये पर्सन आपके लाइफ में कोई कॉमन फ्रेंड्स ग्रुप के थ्रू आ सकते हैं, या फिर ये आपके कोई क्लाइंट हो सकते हैं, या फिर कोई पर्सन जो आपसे कुछ सर्विसेज ले, और राइट, या फिर आपके प्रोफेशनल सर्कल में हो सकते हैं. ओके, आप में से काफी सारे लोग इस पर्सन के साथ रिलेशनशिप में आने से पहले और 2 रिलेशनशिप्स में या फिर सिचुएशनशिप्स में आ सकते हो, या फिर और 2 लोगों पे आपका क्रश हो सकता है. ओके, तो some kind of a connection has to be formed with 2 other people. भले ही वो इमोशनल कनेक्शन हो, या फिर भले ही वो प्रॉपर रिलेशनशिप वाला कनेक्शन हो, या फिर वो वन साइडेड क्रश हो. ओके, किसी ना किसी पर्सन की एनर्जी आप तक पहुंचनी है बिफोर दिस पर्सन गेट्स इनटू योर लाइफ. ओके, बिकॉज दिस इज सच अ हाई लेवल पर्सन कि इनकी एनर्जी को लोग संभाल नहीं पाते हैं. दैट इज वाई इनका जो सबकॉन्शियस माइंड है वो अभी से ही मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर चुका है. ऑलराइट, ताकि इट कैन अट्रैक्ट द परफेक्ट पर्सन जो इनके एनर्जीज को मैच करे. अदरवाइज दूसरे लोगों को इनकी एनर्जी इंटिमिडेटिंग लगेगी. ओके, दूसरे पर्सन को लगेगा क्योंकि ये तो मेरे से बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, ये तो मेरे से बहुत ज्यादा इवॉल्व है, ये तो मेरे से बहुत ज्यादा अच्छा है, ये तो मेरे से बहुत ज्यादा दिखने में सुंदर है. ये तो लाइक जब भी लोग इनको देखते हैं ना, इनका एनर्जी, इनका ऑरा, इनका प्रेजेंस इतना स्ट्रांग होता है कि सामने वाला इंटिमिडेटेड फील करता है. ओके, एंड उन्हें लगता है क्योंकि ये तो बेटर है मेरे से. ऑलराइट, पीपल ऑलवेज लुक अप टू दिस पर्सन. ये मेन कैरेक्टर एनर्जी कैरी करते हैं, प्रोटैगनिस्ट ऑफ एनीथिंग, एनी स्टोरी. So yes, you will meet them through some professional connection. Okay, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट. जैसे कभी कभी इनडायरेक्ट प्रोफेशनल कनेक्शन भी होता है. लेट्स से कि आप एक लॉयर हो एंड डायरेक्ट प्रोफेशनल कनेक्शन हुआ आपके फेलो लॉयर्स. ओके, इनडायरेक्ट प्रोफेशनल कनेक्शन हुआ कि शायद से आपके जो क्लाइंट है उन्होंने किसी दिन अपने किसी फ्रेंड को लाया. ऑलराइट, तो फ्रेंड आपके क्लाइंट नहीं है, बट आपके लाइक दैट इज थिंग. ठीक है, तो वो इनडायरेक्ट कनेक्शन हुआ. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. तो कुछ ना कुछ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट फ्रेंडशिप सर्कल से हो सकता है, या फिर डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोफेशनल कनेक्शन से ये आपके लाइफ में आ सकते हैं. एंड एट दैट टाइम यू विल ऑल्सो बी क्वाइट इवॉल्व्ड. ओके, ग्रुप नंबर 2. तो आप जो अभी पर्सन हो ना, उससे एक्सपेक्ट कि 40 टाइम्स बेटर पर्सन आप बनोगे आने वाले 4 से 5 साल में. वो यू डोंट नो कि आपके लाइफ में कितना प्रोग्रेस आने वाला है. आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अभी जानने भी नहीं देंगे 100% इस चीज को. ओके, क्योंकि जब हम किसी चीज को फुल्ली जान लेते हैं ना, तो उसका एसेंस खत्म हो जाता है. फिर जो लेसन्स उसके साथ कैरी करते हैं हम, जो लेसन्स हमें ओवरकम करनी होती है, वो हम नहीं कर पाते हैं. तो काफी सारी चीजें स्पिरिट गाइड्स रोक के रखते हैं, काफी सारा इंफॉर्मेशन. राइट, तो इसीलिए आपको खुद के इवॉल्वमेंट के बारे में उतना इंफॉर्मेशन नहीं पता है, बट यू आर गोइंग टू बी लाइक काइंड ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल एनर्जी विद दिस पर्सन. ऑलराइट, तो आप भी बहुत ज्यादा फुलफिल्ड फील करोगे आने वाले टाइम में. आप भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग फील करोगे. आप भी करियर में बहुत अच्छा एडवांसमेंट पाओगे. आपका भी स्पिरिचुअल जो इवॉल्वमेंट होगा वो भी बहुत ज्यादा बढ़ेगा. ओके, तो आपका भी फुल ओवरऑल डेवलपमेंट बहुत हाई होगा आने वाले 4 से 5 सालों में, एक्सट्रीमली हाई. ऑलराइट, सो जिस वजह से ये सिमिलर एनर्जीज आप इनकी एनर्जी को ले पाओगे. ऑलराइट, ये आप इनको देख के इंटिमिडेटेड फील नहीं करोगे. आप इनको देख के ऐसा नहीं फील करोगे कि ओके ये तो मेरे से बेटर है, ये तो आउट ऑफ द लीग है. क्वेश्चन ही नहीं होता कि मैं इसको इसे अप्रोच कर सकूं. ओके, दैट इज वाई देयर इज दिस डिले. ऑलराइट, एंड ये टाइम से पहले नहीं आएंगे आपके लाइफ में. ओके, so yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much and all the best with everything.